मैं आपको आज की वीडियो में सूट की कटिंग सिखाने वाला हूँ, कुर्ती की कटिंग। जिसके लिए हमें सबसे पहले नाप लेना होता है। जो भी आपकी सूट की कटिंग होगी उसके हिसाब से आप नाप ले सकते हैं। नाप हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारे सूट के नाप है। फिर आपको 2 मीटर के करीब कपड़ा ले लेना है। इस तरीके से हमारे घेरे की चौड़ाई जो है वो 19 इंच होगी। 38 इंच हमारा हिप है। हिप के हिसाब से घेरा होता है। हिप का आधा, हाफ, 19। लेकिन हमें इसका घेरा कुछ ज़्यादा रखना है, इसीलिए हम थोड़ा बढ़ा कर कपड़ा लेंगे। ये हमारे घेरे के हिसाब से कपड़ा आ रहा है। इसको हम 20 से 2 पार्ट कर लेंगे, इसको काट के। आपका कपड़ा जिस हिसाब से है, आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं इसकी। इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। काटने के बाद हम अलग अलग पल्ले कर लेंगे और इसको 2 तह लगाकर बिछा लेंगे इस तरीके से। जो बंद वाली साइड है वो हमारी तरफ रहेगी और खुले वाला साइड आगे की तरफ रहेगा। उसके बाद हमें सबसे पहले इंची टेप लेना है। इंची टेप को हमें कपड़े के बीच में इस तरीके से रख के और नीचे की साइड ऐसे रख देना है। इंची टेप हमने रख लिया। सबसे पहले हमें ऊपर एक निशान लगा लेना है, यहाँ पर। उसके बाद हमारा लेंथ है इसकी 40, लेंथ के हिसाब से निशान लगा लिया। उसके बाद हम एक 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद एक 14.5 इंच पे। उसके बाद एक 21.5 इंच पे। नीचे हमारा लेंथ हो गया। इस तरीके से हमें 5 निशान लगा लेना। सबसे ऊपर, उसके बाद 7 इंच पे, फिर 14.5 इंच पे, उसके बाद 21.5। फिर हमें सभी लाइनों को इस तरीके से सीधे कर लेने स्केल से। सारी लाइन हमने सीधी कर ली। इस तरीके से सारी लाइन हम सीधी कर लेंगे। ये हमारी सारी लाइनें सीधी हो चुकी हैं। फिर हमने जो नाप लिया था उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे इस पे। सबसे पहले हमारा जो नाप था उसके हिसाब से चेस्ट का निशान लगाएंगे। नहीं, चेस्ट से पहले हम तीरा का निशान लगाएंगे, जो हमारा शोल्डर है। शोल्डर हमारा 13 इंच था, जो हमने नाप में देखा था। तो 13 था, तो हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हम बाजू चढ़ाते वक्त मार्जिन में चला जाएगा। तो 7 इंच रखेंगे। 13 का हाफ होता है 6.5, और उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा 7 इंच। उसके बाद हम चेस्ट के पास भी एक निशान लगाएंगे 7 इंच पर। उसके बाद हमारा इसी चेस्ट के निशान पे, जो हमारा चेस्ट था 38, उसका हाफ और हाफ का हाफ, क्योंकि एक हमारा बैक पल्ला अलग से कटेगा तो उसका बीसी में जुड़ जाएगा। ये 4 फोल्ड में होता है। हाफ का हाफ 9.5 हुआ। फिर ये हमारा कमर का नाप निशान हो गया 8 इंच पे। और ये हमारे हिप का 9.5 इंच पे। जिस जो मैंने आपको बताया था कि हमारा घेरा थोड़ा ज़्यादा होगा, हम इसका घेरा रखेंगे 11 इंच, क्योंकि ये थोड़ा ए लाइन टाइप का होगा, जो कि नीचे से थोड़ा सा ए लाइन टाइप होता है। इसी के लिए हम घेरा इसका थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। फिर सबसे पहले हमें ये सीधा वाला स्केल लेना है और हमें हिप से लेके घेरे तक का निशान एक सीधा इस तरीके से लगा लेना है। ये हो गया। फिर हमें शोल्डर से लेके नीचे जो हमने निशान लगाया था उसको भी सीधे स्केल से रख के बराबर कर लेना है। इसको हमें आधा इंच अंदर लेना है, क्योंकि हमारा शोल्डर जो था वो छोटे गले के हिसाब से है, तो इसीलिए हमने शोल्डर थोड़ा ज़्यादा रखा है। जो भी शोल्डर ज़्यादा होता है ना, उसका बैक गला छोटा होता है।
उसके बाद हम ये स्केल लेंगे टेढ़े वाला। इसकी गोलाई हमें बाहर की तरफ देनी है और फिर ऐसे निशान लगा लेंगे। पहले यहाँ पर निशान लगाया हिप से कमर में, उसके बाद कमर से चेस्ट तक हम निशान लगा लेंगे। गोलाई हमें बाहर की तरफ देनी है। स्केल इस तरह से रखना है कि गोलाई बाहर की तरफ हो। इस तरीके से हमको निशान लगाना है, परफेक्ट निशान। ये कभी भी हमारा फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। परफेक्ट फिटिंग बैठती है इस तरीके से स्केल रख के निशान लगाने पर। फिर हम यहाँ निशान लगा लेंगे आर्म होल का, एकदम गोलाई देकर। इस गोलाई को एकदम 1 इंच पे 1 इंच के गैप से गोलाई देनी है हमको। इस तरीके से 1 इंच का गैप रख के गोलाई दे देनी है। ये फ्रंट का पल्ला है हमारा। इसके बाद हम इसी को बिछाकर बैक पल्ला भी काटेंगे। पहले यहाँ से हमें कंधी को आधा इंच डाउन भी करना है। यहाँ से हम कंधी आधा इंच डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा गला पीछे की तरफ ना भागे। इस तरह से निशान लगा लिया हमने। ये निशान हो गया। फिर हम इस निशान पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग करना है। बिल्कुल निशान के ऊपर ही हमें यहाँ तक काटना है। उसके बाद हमें यहाँ से एक निशान और लगा लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। इधर हमें मार्जिन रखनी है 2 इंच की कम से कम। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, या 2 इंच बिल्कुल परफेक्ट होता है, जिससे हमें बाद में लूज टाइट अगर करना हो तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। ये हमारा निशान हो चुका है। ऊपर तक तो हमें निशान पे काटना था और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के काटना है। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब कटिंग कर लेंगे इसको। बिल्कुल सफाई से एकदम कटिंग कर लिया हमने। ये हमारा फ्रंट का पल्ला कट चुका है। ये हमारा फ्रंट का पल्ला रेडी है। पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हम सेम इसी तरीके से बैक का पल्ला बिछाएंगे। ये हमारे बैक का पल्ला है। इसको भी सेम उसी तरीके से बिछाएंगे जैसे हमने फ्रंट पल्ला बिछाया था। फिर इसके ऊपर ही रख के हमें कटिंग करनी है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से रख लेना। फिर हम इसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। आप भी प्रेस मार सकते हैं। प्रेस मार के कटिंग करने में आसानी होती है और सफाई से हमारी कटिंग भी होती है। फिर हम ये फ्रंट पल्ला इसके ऊपर बिछा लेंगे। इस तरीके से हमको बिछा लेना है और बिल्कुल इसी के बराबर से हमें बैक पल्ले को भी कटिंग कर लेना है। मैंने जिस हिसाब से आपको बताया इसी हिसाब से आप किसी भी नाप का सूट काट सकते हैं, हैवी साइज या स्मॉल साइज। बस उसमें आर्म होल की जो निशान लगाया मैंने 7 इंच पे, इसमें फ़र्क होता है। अगर हैवी साइज है तो इसको आप 7.5 इंच पे रख सकते हैं, और अगर कम साइज है तो 6 इंच पे। अभी हम इसका बैक पल्ले में निशान लगाएंगे ½ इंच का, और ये निशान दे देंगे। बैक पल्ले का जो आर्म होल होता है वो ½ इंच बाहर की तरफ, निशान लगा देते हैं हम इस तरीके से।
बस हमें इसी चीज़ को बस थोड़ा सा बाहर की तरफ निशान लगाना है, आधा इंच। बाकी सारा फ्रंट पल्ले के हिसाब से ही कटेगा। बाकी ये फ्रंट पल्ले के हिसाब से ही काटेंगे बराबर। आप चाहे तो दोनों पल्ला एक साथ बिछाकर भी 4 तह लगाकर एक साथ कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कटिंग करने में थोड़ा सफाई से होती है कटिंग, और परफेक्ट फिटिंग भी बैठती है, जिससे आपका पल्ला छोटा बड़ा भी नहीं होगा। इसका जो शोल्डर है 13 इंच है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पल्ला कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ये बाजू का कपड़ा ले लिया, फिर इसको 2 तह में रखा, फिर इसको थोड़ा प्रेस मार लेंगे, फिर इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, 4 तह में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बंद वाला अपनी तरफ रखना है, जैसे हमने सूट की कटिंग की थी, बंद वाला अपनी तरफ रख। ये 4 फोल्ड है। इस तरीके से हमने 4 फोल्ड कर लिया, और उसी तरीके से जैसे सूट की कटिंग की, इंची टेप हमें बीच में रख देना है। फिर हम एक 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे सबसे पहले। बाजू की लंबाई हमारी 21 है, और जो आर्म होल्ड है वो 7 इंच है। हमने सबसे पहले ऊपर 3.5 इंच पे निशान लगाया, फिर नीचे बाजू की लंबाई ले ली। ऊपर हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है, फिर हमें ये स्केल से सीधा निशान कर लेना है, फिर यहाँ भी एक सीधा निशान मार लेना है। फिर ये हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, जो हमारा आर्म होल्ड है। हम ये खुले बाजू वाला बनाएंगे। ए लाइन जो बाजू होता है, हमें ए लाइन बाजू बनाना है। इसको आप अगर नॉर्मल बाजू बना रहे हैं तो ऊपर तो हमें 7 इंच जो आर्म होल्ड है वही लेना है, और नीचे मोहरी जो है, मोहरी के हिसाब से आप निशान लगाकर इस तरीके से स्केल रखकर अंदर की साइड, गोलाई अंदर की साइड देनी है। इसमें बाजू में हमें गोलाई अंदर की साइड देनी है, सूट में बाहर। मैं ये ए लाइन बना रहा हूँ, इसीलिए मैं इस तरीके से निशान लगाऊंगा। फिर यहाँ हम गोलाई दे देंगे, बराबर से गोलाई दे देनी है। फिर इसकी कटिंग कर लेनी है हमको, बिल्कुल बराबर से जो निशान हमने लगाया उस निशान पे। यहाँ हमें 1.5 इंच की मार्जिन रख के कटिंग करनी है। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बाजू कट चुका है। फिर इसको हम खोलेंगे दो पल्ले को, और बीच से अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा बाजू कट चुका है। अब इसका हम फ्रंट पल्ले का हाला छाटेंगे, ½ इंच पौने इंच की। इस पे एक निशान लगा लेंगे हम सबसे पहले, पौने इंच का, इस तरीके से। फिर इसको छाट देंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है, ये फ्रंट में आएगा। इस तरीके से हम इसको छाट देंगे। ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। ये हमारा पूरा सूट कटिंग हो चुका है। अब इस पे हम गले का निशान लगाएंगे। हमारा जिस जो मैंने आपको बताया था कि बैक का गला हमारा छोटा है, इसी के लिए हमारा जो शोल्डर है ये हमने 7 इंच रखा है। अगर बैक का गला डीप होता है तो ये 7 इंच की जगह 6 इंच, 5.5 इंच शोल्डर इस हिसाब से आता है, 12 इंच या 11 इंच। ये हमारा बैक का गला 4 इंच है। सबसे पहले हमें 3 इंच ब्रॉड लेना है, और नीचे डीप के हिसाब से निशान लगा लेना है। फिर इसके अंदर चौरस बनाकर, इसके अंदर हमें जो भी गले का शेप देना है, गोल, पान शेप या स्वीट हार्ट, कोई सा भी गले का शेप देकर हम कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बुकरम पे काटना चाहें तो बुकरम पे भी इसी तरीके से निशान लगाकर आप कटिंग कर सकते हैं।